गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने इससे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मैंने डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट करते थे। और कैपिटल बी इज इक्वल टू अपन कहेंगे बी नोट प्लस के म्यू नोट आई, ठीक है। जो बी नोट को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था एच वाला, तो उसे वहाँ से अपन को यहाँ से बी नोट को सब्जेक्ट बना लिए थे अपन, तो वही हो गया म्यू नोट इंटू एच और प्लस के म्यू नोट आई। तो यहाँ से म्यू नोट को कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस के आई हो जाएगा। इसी को अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सच कैपेबिलिटी। मैग्नेटिक सच कैपेबिलिटी क्या होता है? तो कहता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ ईजली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड, है ना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको अगर मैग्नेटाइज करना है तो एक तरह का ये मेज़रमेंट देता है कि किस तरह से अपन ईजिली उस सब्सटेंस को अपन मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मैग्नेटिक सच कैपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई काई। काई एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई एम इज इक्वल टू अपन कहते हैं आई अपॉन में एच, ठीक है। इसको याद रखना है। उसके बाद है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सब्सटेंस। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब बी अपॉन में एच, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन में एच, इसकी अपन यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर अपन कह देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन को है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी अपन कहते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब कि म्यू नोट के रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की अगर अपन परमेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो उसी को अपन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। इसको अपन जनरली म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट कह देंगे। अब कहते हैं कि इट इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों में म्यू म्यू है इसीलिए इसको अपन डायमेंशन लिखेंगे भी तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसीलिए अपन इसको कहेंगे कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बी अपॉन में बी नोट भी कहते हैं आप इसको, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों इन सब डेफिनेशंस को, इसका यूज होगा आप अगला क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं एक एक करके, तो वहाँ पे इन सारे फार्मूले का अपन को यूज़ करना है कि कैसे कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद अपन कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर एंड मैग्नेटिक सच कैपेबिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अपन कहते हैं कि व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विद इन द सब्सटेंस इज द फ्लक्स डेंसिटी, है ना, दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। तब कहता है फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिज्म ऑफ द सब्सटेंस इफ़ आई बी द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। तो इन सब के बीच में अपन ने एक रिलेशनशिप पढ़ा था एच इज इक्वल टू बी अपॉन में म्यू नॉट इन माइनस के आई, ठीक है। तो यहाँ से अपन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में एच प्लस आई भी कह सकते हो। ये चीज़ें हमने कहीं पे पढ़ा है, देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू अपन काई एम में अपन कह सकते हैं सच कैपेबिलिटी, मैग्नेटिक सच कैपेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी उसी से अपन इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आई इज इक्वल टू काई एम इंटू में एच, ठीक है। अब यहाँ से कहते हैं काई एम इज द सच कैपेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो अपन कहते हैं देयर फॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में एच हो जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, इसकी जो वैल्यू थी एच की बी इज इक्वल टू अपन कह देंगे ना म्यू नॉट एच, तो एच के लिए अपन यहाँ पे 1 प्लस के काई एम अपन पुट कर सकते हैं बी की जगह, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी है। अब कहते हैं अगेन बी इज इक्वल टू म्यू एच कहते हैं, तो यहाँ पे म्यू एच कर देंगे, तो दोनों सब एच एच है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस के काई एम हो गया।
अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड अपन म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो म्यू अपन में म्यू नॉट हो जाएगा और इधर का म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा म्यू अपन में म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस के कायम कह देंगे। इसी म्यू आर को अपन के भी कहते हैं, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अपन कहते हैं द क्वांटिटी 1 प्लस कायम इज इक्वल टू म्यू आर इज द along of the dielectric constant in electrostatics and is known as relative magnetic permeability. It is dimensionless quantity. The value of magnetic susceptibility is small and positive for the paramagnetic materials and small and negative for the diamagnetic materials. ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखोगे, ठीक है, ये सारे डेफिनेशंस। उसके बाद अपन को है जैसे डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसको अपन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जिसमें अपन कहते हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इन तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which have tendency to move from a stronger to weaker part of the magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी टेंडेंसी होती है मूव करने की स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट के अंदर। इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको अपन डायामैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन कहते हैं कि व्हेन अ बार मैग्नेट या बार ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड एंड द फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज़ रिड्यूस्ड, उसकी रिड्यूस्ड हो जाती है फील्ड, ठीक है। ये आपको देखो फिगर के अंदर दिखा भी रखा है कि जैसे इसमें अपन को इस तरह से अपन को फिगर भी इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशंस हैं डायामैग्नेटिज्म के अंदर। तो अपन कहते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ इन एन एटम इज़ जीरो, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड those electrons having orbital magnetic moment in the same direction या slow down and those in the opposite directions speed up, ठीक है। this happens due to the induced current in accordance with the Lenz law, opposite direction में, ठीक है। तो thus substance develop a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field and hence ये क्या करेगा, इसको रिपेल्स करना स्टार्ट कर देगा। इसके एग्जांपल दे देंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। ये एग्जांपल आपसे पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर, जैसे बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट STP, ठीक है, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर दे देंगे। इसी में एक मेसनर इफेक्ट भी आता है, ठीक है, जिसमें अपन मैग्नेटिक मटेरियल के जैसे अपन मेसनर इफेक्ट के अंदर अपन देते हैं कि जैसे कोई अपन सुपर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो उस सुपर कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता है या उससे पास होकर के नहीं निकल पाता है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेता है, ठीक है। वो जिस तरह से यहाँ पे ये कर्व बना रखा है ना नीचे और ऊपर के लिए, उसी तरीके से ये कर्व बन जाता है, वही इफेक्ट मेसनर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन पैरामैग्नेटिज्म जानेंगे कि ये पैरामैग्नेटिज्म क्या कहता है। इसी में एक क्यूरी लॉ आएगा, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछा जाता है, उसको अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों।